दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। क्या है कि बच्चे संस्कृत को पढ़ना नहीं चाहते, संस्कृत से बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं आप? मैं कहती हूँ जैसे अन्य भाषा है वैसे संस्कृत है। संस्कृत बहुत ही सरल और प्राचीन भाषा है। ये देव की वाणी माना गया है संस्कृत को। तो संस्कृत के एग्ज़ाम के टाइम बहुत से बच्चे होते हैं कि कहते हैं कि हम एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम कैसे देंगे, हमें तो आता ही नहीं संस्कृत। अरे क्यों नहीं आता है? हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो संस्कृत से क्यों आप लोग भागते हैं? संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है, इसे सीखने का प्रयास तो कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसको अभ्यास कीजिए। निरंतर अभ्यास से सब कुछ संभव है, क्योंकि कोई भी भाषा एक दिन में कोई नहीं सीख सकता, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या संस्कृत हो। हिंदी इसलिए आसान लगती है क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ पे केवल हिंदी बोली जाती है। जैसे हमारे देश में अन्य बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी ज़्यादातर प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए सबको आसान लगता है। वहीं पे संस्कृत भी आप रोज़ बोलते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो मंत्र संस्कृत में ही बोला जाता है, न कि हिंदी में। तो अगर आप संस्कृत पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो आज का वीडियो हम लेकर आए हैं संस्कृत के पर्यायवाची शब्द के बारे में। संस्कृत में कितने भी पर्यायवाची हैं और उसके विलोम हैं कितने, इसके बारे में हम आज वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके समझ में जो नया आए वो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पहला है स्वर्ग। स्वर्ग क्या होगा? नाक है, सुरलोक है, देवलोक है, त्रिदशालय है। दूसरा है देवता। देवता का अमर है, निर्जर है, देव है, सूर्य है, आदित्य। तीसरा है असुर, दैत्य है, धनुज है, दानव है, राक्षस है, धुंधारी। ब्रह्मा का होगा आत्मभू, सुज्येष्ठ है, पितामह, हिरण्यगर्भ है। इसके बाद विष्णु का है नारायण है, फिर दामोदर है, फिर गोविंद है, गरुड़ ध्वज है। कामदेव का क्या है? मदन है, मार्य, कंदर्प है, प्रद्युम्न है। शिव का है शंभु, पशुपति, महेश्वर, शंकर है, चंद्रशेखर है। पार्वती का है उमा, कात्यायनी, गौरी, हेमवती, शिवा, भवानी। गणेश का है विनायक है, गणाधिप है, एकदंत है, लंबोदर है। इंद्र का है वासव, सुरपति, मधवा, मरुत्वान, पुरंदर है। नारद का है तुम्बरु, भारत है, देवल है, देवर्षि। अमृत का है पीयूषम, सुधा, अमी। अग्नि का है वैश्वानर, वही, धनंजय, जातवेदा, पावक। देखा आपने। इसके बाद क्या है? यमराज है। यमराज का क्या है? यमराज का है परेतराट, धर्मराज, कृतांत, काल है। वायु का है गंधवाह, अनिल है, समीर है, मारुत है। कुबेर का है धनद, नरवाहन, श्रीद, यक्ष, राट है। इसके बाद है वायु का गंधवाह, अनिल है, समीर, मारुत है। इसके बाद क्या है? कुबेर है, धनद, नरवाहन, श्रीद, यक्ष, राट है। दिशा का है दिक, ककुप, काष्ठा, आशा, हरित। मेघ का है धराधर, जलधर, घन, बलाहक। चंद्रमा का है हिमांशु, चंद्र, सुधांशु, शशधर, मृगांक, विधु। चांदनी का है चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी। नक्षत्र का क्या है? तारा है, तारक है, उड़ है, भंग है, ऋक्षम है। सूर्य का है सूर्य, आदित्य, प्रभाकर, भानु, सविता। इसके बाद काल का है समय, दिक, दिष्ट, अनेहा। दिवस का क्या है? दिनम है, अहन है, वात्सर है। रात का है सर्बरी, निशा, रात्रि, विभावरी, रजनी, क्षणदा। पाप का क्या है? कलमश, अहंस, दुष्कृतम, किल्बिष। इसके बाद है पुण्य का। पुण्य का क्या है? धर्मम, श्रेयम, सुकृतम, वृष। कल्याण का है शिवस, श्रेयस, शिव, भद्रम, मंगलम, भव्यम, कुशलम। भाग्य का है देवमा, दिष्टम, भागधेयम, नियति, विधिम। मन का है चित्त, चेत, हृदय, शांत, मानस, मनस। बुद्धि का है प्रज्ञा, मति, प्रेक्षा, चेतना, धी और मनीषा। मोक्ष का है मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग।
समाचारः का वार्ता प्रवृत्ति विद्यांतः उद्दान्तः। निंदा का आक्षेप निर्वाद परिवाद उपक्रोश है। खेल का कौतूहल कौतुक कौतुकम कौतुक कौतूहलम। सांप का है सर्प भुजंग अहि विषधर चक्री ब्याल है। समुद्र का क्या है? समुद्र का है सिंधु परावर है रत्नाकर सागर है। इसके बाद क्या है? पानी का है। पानी का पर्यायवाची क्या है? वारी है सलील है जलम है पय है जीवन है उदक है तो है। नदी का पर्यायवाची तटनी शैवालिनी निगमना आपगा सरिता। मछली का है जसमीन मत्स्य अंडज विशाल सकुली। गंगा का है विष्णुपदी जहन तनु जहनु तनया भागीरथी त्रिपथगा। यमुना का क्या है? कालिंदी सूर्य तनया शमन स्वसा। नर्मदा का पर्यायवाची है रेवा सोमोद भवा मेकल कन्ने का। कमल का है राजीव पुष्कर सरसिरु अरविंद जलज। तो ये था, अभी तक आपने देखा पर्यायवाची शब्द, संस्कृत के पर्यायवाची शब्द। अब हम देखने वाले हैं विलोमार्थी शब्द। क्या देखने वाले हैं? विलोमार्थी शब्द कौन कौन से हैं? तो अवनति का होगा उन्नति, अंतरंग का बहिरंग, अनिवार्य का वैकल्पिक, अनुपस्थित का उपस्थित, असभ्य का सभ्य, अमावस्या का पूर्णिमा, अवनी का अंबर, अंधकार का प्रकाश, अत्र का तत्र, अर्पित का गृहित, अधिकतम का न्यूनतम, अर्पण का ग्रहण और अक्षम का होगा सक्षम। इसके बाद है अनुलोम का प्रतिलोम, आवाहन का विसर्जन, आग्रह का दुराग्रह, भूत का भविष्य, मिथ्या का सत्य, उपसर्ग का प्रत्यय, ऐक्य का अनेक्य, ग्रास का मोक्ष, दंड का पुरस्कार, पंडित का मूर्ख। ये था, क्या था? संस्कृत का पर्यायवाची शब्द था। ठीक है, पर्यायवाची और विलोम शब्द आपने देख लिया। यहाँ पर आपने देखा संस्कृत का पर्यायवाची शब्द और उसके बाद विलोमार्थी शब्द भी आपने देख लिया है। तो वीडियो को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आगे काम आए। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लेकर आपके लिए आती रहती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ठीक है।